इन्होंने कबीर जी के जो वाणी थे उसको लोगों ने जन जन के बीच पहुंचाने का काम किया। इनके जन्म उत्सव पर मैं तमाम झारखंड देश के वासियों को सिर झुकाते हैं और इनका जन्म उत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए तमाम महिलाएं जो आज संगीत के रूप में ढोल नगाड़े के साथ पूरे शहर में घुमा गया और जो इनका नृत्य हुआ, जिनका जन्म उत्सव पर सही मालूम लगा कि किसी महापुरुष कबीर साहब का 628वां प्रकट उत्सव है और हमारे झारखंड में कबीरपंथी भाई बहनों सब मिलकर के साहब का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। कहना है कि हम मंदिर में मस्जिद में पूजा करने जाते हैं तो अपना भला के लिए, लेकिन हमारा मुर्गा का क्या धर्म है, क्या किसको माने, हमारा मछली किसको माने, हमारा अंडा किसको माने, तो उन पर दया किया जाए। उनको वो किस धर्म को अपनाए, जो उनको जीव का हत्या ना किया जाए, वो किस धर्म को अपनाए। तो आप लोग बताइए, वो बेजुबान जीव है, उसको मार के काट के खाया जाता है, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको मार काट के खा जाते हैं। ये बहुत गलत है। ये इन्होंने कबीर जी के जो वाणी थे उसको लोगों ने जन जन के बीच पहुंचाने का काम किया। इनके जन्म उत्सव पर मैं तमाम झारखंड देश के वासियों को सिर झुकाते हैं और इनका जन्म उत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए तमाम महिलाएं जो आज संगीत के रूप में ढोल नगाड़े के साथ पूरे शहर में घुमा गया और जो इनका नृत्य हुआ, जिनका जन्म उत्सव पर सही मालूम लगा कि किसी महापुरुष का जन्म उत्सव मन रहा है। केमा है वर्ष है 628वां इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और पूरे राज्य ही नहीं, और कृष्णा मेहता जो इनके पूरे राज्य का संयोजक है, उनके नेतृत्व में मनाया जा रहा है। लोकनाथ महतो के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और तमाम धर्म प्रेमियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिवादन। आज संत गुरु कबीरदास साहब जी का 600 सबसे पहले आपका चैनल को मैं बता देता हूँ कि आज 29 जून को धरना स्थल पर हमारे सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग हजारीबाग के सभी कबीरपंथियों में मनाने का कार्य किए हैं। उसके उपरांत में पूरे देश में साहब का आदेश है कि जितना गरीब लोग को भोजन भंडारा किया जाए, शोभा यात्रा निकाला जाए और यह मैसेज देश विदेश तक पहुँचाया जाए। उसी उपरांत में हम लोग खीर पूरी का व्यवस्था किए हुए हैं प्रसाद के रूप में। सबको आशीर्वाद करते हैं कि सभी लोग आकर हमारे प्रसाद का ग्रहण करने की कोशिश करते हैं।
पहली बात समाज सेवी। क्या कुछ इस मुख्य उद्देश्य का जो बाबा साहब का कुछ दो पंथी हमारे सदगुरु कबीर साहब का मुख्य उद्देश्य है जीव दया और आत्म पूजा। हर जीवों पर दया करना और आत्मा का पूजा करना। हमारे कबीर साहब जीव दुखी देखकर इस संसार में शरीर धर के आए और जीवों को उद्धार करने के लिए, काल से छुड़ाने के लिए, हम लोग को अपने घर ले जाने के लिए। हम लोग का घर नहीं है, ये आप लोग भी समझते हैं कि हमारा घर नहीं है। ये घर काल का देश है। ये 50, 60, 70 साल का उम्र है, लेकिन हम लोग का घर अमर लोक में है। अमर लोक जाना है। अमर लोक जाने के लिए हमें सत बनना होगा और सतगुरु के शरण में जाके ही हम सत का चाल और उनका अनुयायी बन सकते हैं और उनके अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद ही हम अमर लोक का रास्ता को तय कर सकते हैं। क्योंकि ये मृत्यु लोक में हमारा दुखी दुख है, तो ये दुख को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब आए हैं। और हमारे सदगुरु कबीर साहब वंश 42 का कलयुग में आशीर्वाद दिए धनी धर्मदास साहब को कि वंश 42 बार आपके यहाँ हम प्रकट होंगे। उसमें से अभी हमारे 16वें वंश उदित मुनि नाम साहब अभी प्रकट हैं और वही हमारे कबीर स्वरूप हैं। विश्व का गुरु अभी वही हैं। तो उन्हीं का आशीर्वाद से ये हमारे सदगुरु कबीर साहब का आज भोजन भंडारा का उद्देश्य है कि जन्म उत्सव पर भोजन भंडारा किया जाए और भूखे को खिलाया जाए। यही हमारा कबीर साहब का सीख है और सच्चा चाल में चलना है। साहे बंदगी साहे, प्रेम से बोले उदित मुनि नाम साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे, गुरु कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे। क्या कुछ अपने समाज के प्रति कहना चाहेंगे? आज जो यह कार्यक्रम हजारीबाग में रखा गया, आज से अगर ये पूर्व में देखा जाए तो कबीर साहब ने सत्य की ओर उनका मार्गदर्शन करने का रहा प्रयास कि सत्य क्या है और सत्य क्या है, ये असली चीज़ को, वास्तविकता क्या है, इसको पहले जाना। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है ना, कबीर साहब का, अन्य जितने भी हमारे महापुरुष हुए है ना, उस आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो धर्म के ठेकेदार जो बने हुए अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं, इसको एक झूठ में करने का, एक सही रास्ता दिखाने का कबीर साहब का प्रयास रहा है। और उस कबीर साहब को मैं नमन करूँगा कि आखिर के वो जो उनको जो अनुभव हुआ, मानव मूल्य क्या है, मानवता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को पहले समझने का प्रयास मतलब से आदमी करे। और अखंड आडम्बर, बाह्य आडम्बर जितने तरह के हैं, परंपरागत जितनी तरह की कुरीतियाँ हैं, उनको से रूबरू कराने का प्रयास किए हैं और उससे दूर बनाने का प्रयास किए हैं लोगों ने। और इसी का कड़ी है कि आज यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कृष्णा बाबू जो इनका मतलब के मुख्य आज के डेट में हजारीबाग में जो आज कार्यक्रम हुआ, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आगे भी कार्यक्रम इस तरह से हो। और मैं नागेश्वर मेहता, अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खत्यानी परिवार के साहब का कहना है कि हम मंदिर में, मस्जिद में पूजा करने जाते हैं तो अपना भला के लिए, लेकिन हमारा मुर्गा का क्या धर्म है, क्या किसको माने, हमारा मछली किसको माने, हमारा अंडा किसको माने कि उन पर दया किया जाए। उनको वो किस धर्म को अपनाए जो उनको जीव का हत्या ना किया जाए, वो किस धर्म को अपनाए। तो आप लोग बताइए, वो बेजवान जीव है, उसको मार के काट के खाया जाता है, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको मार काट के खा जाते हैं। ये बहुत गलत है। ये जाते हैं तो अपना भला के लिए, लेकिन हमारा मुर्गा का क्या धर्म है, क्या किसको माने, हमारा मछली किसको माने, हमारा अंडा किसको माने कि उन पर दया किया जाए। उनको वो किस धर्म को अपनाए जो उनको जीव का हत्या ना किया जाए, वो किस धर्म को अपनाए। तो आप लोग बताइए, वो बेजवान जीव है, उसको मार के काट के खाया जाता है, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको मार काट के खा जाते हैं। ये बहुत गलत है। ये समाज में ये बात फैलना चाहिए कि जीवों पर मार काट के नहीं खाना है, मुर्गा मछली पर दया करना है। जिस तरह हम जीना चाहते हैं, जिस तरह हमको दर्द होता है, उस तरह उनको भी दर्द होता है। ये हमारे उदित मुनि नाम साहब का विशेष कहना है कि 16वें वंश गुरु जो कबीर स्वरूप प्रकट हैं, वो जीव दया और आत्म पूजा का आज पूरे विश्व में झंडा फहरा रहे हैं। और आज के दिन पूरा विश्व में भी ये कबीर जयंती मनाया जा रहा है। साहेब बंदगी, मेरा नाम कृष्णा मेहता, राजपुर उपकारी, झारखंड। साहेब बंदगी साहेब। कबीर साहब का 628वां प्रकट उत्सव है और हमारे झारखंड में कबीरपंथी भाई बहनों सब मिलकर के साहब का प्रकट उत्सव मना रहे हैं।
और जीवों पर दया करना, हर एक आत्मा को पूजना है और मांसाहार से दूर रहना है, जाति पाति छुआछूत से भेदभाव को मिटाना है। हमारे सदगुरु का यही आदेश है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि आज का दिन सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव है और 29 जून का हम लोग को छुट्टी अवकाशी मिलना चाहिए। मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि आज का दिन कबीर साहब का प्रकट उत्सव के दिन में छुट्टी का दिन मिलना चाहिए। जिस तरह से 60 दिन साल में 60 दिन छुट्टी मिलता है अनेक त्योहारों का, उस तरह हमारे सत्पुरुष का प्रकट दिवस का दिन में छुट्टी अवकाशित किया जाए। क्या परिचय हुआ? बंदेगी से मेरा नाम बबीता कुमारी है, मैं झारखंड से हूँ और मैं हजारीबाग दामाखेड़ा से सतगुरु कबीर साहब के चरणों में जुटी हुई हूँ और मैं दामाखेड़ा के चलिए आमीन माता महिला मंडल के अध्यक्ष भी हूँ और जीवों से दया और आत्माओं को करने के लिए हमारे सतगुरु में आदेश भी है और मैं उसी चाहकर उनकी वाणी उसमें पर चल रही हूँ। जीवन में हर एक जीवन में गुरु बनाना चाहिए इंसान को। साहब ने कहे गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए आप श्री बयारी में मैं बताओ ना। साहब कहते हैं गुरु गोविंद से कौन बड़ा, सुनो तो गुरु की और तीन लोग को ये धनी गुरु आगे अधीन। तो हर इंसान को गुरु बना करके अपने जीवन जीने के लिए कला होनी चाहिए कि मेरा जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पर दया करना है। तो इस तरह से हर जीवों को दया करनी चाहिए। नाम से जीव उबारा, नाम से जीव उबारा, संतन को प्यारा, नाम संतन को प्यारा, हारो काल हो जक्षारा, चलिए ठीक। चलिए ठीक। तब तक किसी ना किसी रूप में परम पुरुष जो होते हैं अवतार लेते हैं। माँ के गर्भ हमारे जैसा ये आए नहीं हैं, तो ये जब इस धराधाम पर आए तो ये ना किसी जात समाज में बंधकर नहीं रहे। इनके हिंदू भी गुरु पीर हुए, हिंदू के भी गुरु हुए और मुसलमान के भी हुए। हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर 7 दिव 9 खंड में सोहम सत्य कबीर। इनका मेन उद्देश्य यही है कि समाज में प्रेम का भाईचारा फैले, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, छुआछूत का ये जो भाव है ये मिटे, जाति पाति का भेदभाव मिटे और समता का, प्रेम का भाव, शांति का प्रताप। और यहाँ पर हमारे साहब का एक उद्देश्य ये है जीव दया आत्म पूजा। इन्होंने एक मिशन चलाया है जीवों पर दया करना और आत्म पूजा। जैसे कि हम सनातनी लोग हैं, कहते हैं गौ हत्या बंद करो, जैसे जो गौ पे हत्या हो रही बंद करो, तो साहब बोलते नहीं गौ हत्या नहीं, समस्त ब्रह्मांड के जीवों पर दया करो, ना कि सिर्फ इसे गाय पर ही दया करो। अरे आप तो गौ के हत्या की बंद तो नारा लगाते हो, बाकी जीव किनके पास जाएंगे? तो इनका मकसद है सभी जीवों प्राणी का आप रक्षा करो, क्योंकि 84 लाख योनि में आप सर्वश्रेष्ठ मानव तन में आए हैं। तो आपका हमारा धर्म बनता है सभी जीवों पर दया करना, आपसी वैमनस्यों को खत्म करना, आपसी जो हमारा मन मुटाव जो होता है लोगों में, आज इतना दंगा फसाद हो रहा है, तो जब तक हमारे अंदर प्रेम का भाव नहीं जगेगा तब तक ये मिट नहीं सकता साहब। तो साहब का एक मिशन चला है और ये जन जन तक हमारा चलेगा। अभी ये हमारे वंश गुरु का 16वां पीढ़ी उदित मुनि नाम साहब है, ये वंश 42 तक ये अटल राज चलेगा। वंश 42 के बाद अब साहेब जाने मालिक जाने सृष्टि का क्या होना है, लेकिन वंश 42 तक अटल वंश का ये बयान है और सतपुरुष का ये आदेश है। जब तक वंश 42 है तभी बोले हैं वंश 42 हम सही वंश ही रूप हमार, या में जो दुर्मत करे पड़े 84 धार। और हमारे एक हमारे हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है मीन गीता,
मीन गीता में लिखा हुआ है, मीन मांस का करे यहारा 64 बार गिर उतारा। तो इस प्रकार से मांसाहार से भी हमें दूर रहना है। और आप कुछ करें या ना करें, आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपके द्वारा किए कर्म से किसी का घात हो, किसी का दिल में ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम ना करें। बाकी जो करते आप रहिए साहिल बंदगी साहब। क्या परिचय हुआ सर, क्या परिचय हो गया? मेरा महंत दिनेश्वर दास, आपका झारखंड हजारीबाग। आप बोले ना हमारे आज का जो कार्यक्रम हुआ, आज का भव्य रूप से इनकी जो स्वागत का आयोजन किया गया, प्रोग्राम किया गया। अरे कबीर साहब का जन्म दिवस प्रगट दिवस है। काशी लहर कला में प्रगट हुए थे, काशी लहर कला में वो प्रगट हुए थे। और रामानंद स्वामी उनको अपना आँख से देखे थे कि कमल का फूल पर वो एक आँख का गोला बन करके आए और बालक का रूप में कमल फूल पर वो खेल रहे थे। कभी नीरू और नीमा आकर के उनको गोद में उठा लिए और उनको पाल पोस करके बड़े किए। वही कबीर साहब जो हैं बांधवगढ़ में आकर के छत्तीसगढ़ में धनी धर्मदास साहब को 42 वंश का उनको अटल राज दिए। अभी 16वां वंश है और 16वां वंश ही हमारे गुरु हैं। उनको कहना है दया करो धर्म को पारो, मन में रहो उदासी, तभी मिलेंगे सतपुरुष अविनाशी। और ये आज ही कलयुग में ही नहीं आए हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से आए हैं, त्रेता में मुनीन्द्र नाम से आए हैं और द्वापर में करुणा में नाम से आए हैं और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं। ये जीव को लेने के लिए आए हैं, जो उनका शरण में जाएगा उनका बेड़ा पार है। और जो हम लोग ये श्वासन ले रहे हैं, इसमें ही आत्मा ही परमात्मा है और ये आत्मा का अपना घर सतलोक है। और ये जीव जब तक सतलोक नहीं जाएगा तब तक उसको जन्म मरण का चक्कर में यहाँ पर पड़ा रहेगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? जिस तरीका से हम किसान हैं, किसान जमीन को परित रखेंगे तो हम खाएंगे क्या? उसी तरीका से यहाँ का जो निरंजन सरकार है वो 1 लाख जीव को आहार करते हैं और हम लोग को 84 लाख जोनी में भ्रमण करना पड़ता है। मेरा घर प्रखंड काला द्वार है। हम महंत राजेंद्र दास हैं, साहिब जिंदगी। साहेब बंदगी साहेब, उदित नाम निर्भय उजियारा, उदित नाम निर्भय उजियारा, ताही नाम सोचे उबारा, ताही नाम सोचे उबारा, नाम उदित संतन को प्यारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जग छारा, मारो काल होए जग छारा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आगे रखे साहब।
साहेब बंदगी